नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ एक नई साइट पर विजिट करने आ रखा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखाना चाहता स्टिल पार्किंग, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह पर रहता है स्टिल पार्किंग का। ये स्टिल पार्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर हमने देखा। देख लीजिए, आपका ये से कॉलम्स वगैरह कंटिन्यू से कॉलम जा रहे हैं। और कॉलम आपको बेसिकली जब भी आप स्टिल पार्किंग या बिल्डिंग से स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाते हो तो बेसिकली कॉलम की लाइनिंग तो देख लीजिए आपको इस कंटिन्यू जो लटक से आपकी कंटिन्यू चले जाए। दूसरी आप जो देख लीजिए, इसमें स्टिल पार्किंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से रखा गया। पीछे इनमें दो सेट भी बना रखे हैं। आगे इसमें बेसिकली देख लीजिए, फ्रंट में आपका अच्छी तरीके से हमने इसमें पूरा स्पेस बना रखा है, जिसमें गाड़ी पार्क करने के लिए कम से कम अच्छी गाड़ियों की गैदरिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। दूसरी चीज़ में आपकी जैसे मतलब 1 2 फ्लोर 3 फ्लोर की गाड़ी कम से 3-4 गाड़ियाँ अपनी आराम से यहाँ पर पार्क हो सकती है और स्पेसिंग भी रहेगा सेटिंग करने के लिए। और साथ साथ ही आप इसमें देख लीजिए 9-18 के कॉलम्स की ये रखी हुई है। बिल्डिंग्स पर हमने वही बार बार बताते हैं कि कॉलम्स का बहुत बड़ा रूल्स होता है और कॉलम्स और बीम्स का बड़ा बड़ा रोल्स है। लेकिन ये स्पेसिंग इस पर बेसिस दिया ध्यान रखना कि कॉलम्स के किस तरह से सरिया कितना लगाना, वो डिपेंड है स्ट्रक्चर इंजीनियर से रिकमेंड करके ही डिस्कस करनी है, न कि अपने हिसाब से सरिया बढ़ा दी है, क्वांटिटी बढ़ा के सरिया की, ऐसा नहीं है। ये डिटेलिंग करके जानकारी लेके स्पेशली जानकारी लेके आपको डिस्कसिंग करनी है। देख लीजिए, यहाँ पर 9-18 के कॉलम्स हमने ले रखे हैं बेसिकली। तो इसकी बिल्डिंग की कैलकुलेशन तो नहीं किया है, लेकिन फिर एक क्वांटिटी को इस तरह से मैनेज किया हुआ कि जिस तरह से 9-18 का उन्होंने डिस्कस किया था कि 9-18 का कॉलम्स रखना, तो हमने भी कहा कि 9-18 का कॉलम परफेक्ट है कि ये देखते हैं। 9-14 का कॉलम तो नॉर्मल बिल्डिंग्स में बेसिकली नॉर्मल, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर का पॉइंटेड है तो स्ट्रक्चर के पॉइंटेड में विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साथ साथ ही एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिक वर्क का कॉन्सेप्ट होता है। तो ब्रिक वर्क का कॉन्सेप्ट आउटलेट पर ब्रिक वर्क का कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है। साथ साथ ही वर्क हो गया और चिनाइन की डस्ट में तो बेसिकली चल ही रही है डस्ट के साथ साथ। और ये बजरी देख लीजिए, आपका बजरी बेसिकली आपको कॉलम्स वगैरह भरने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। बजरी भी ऐसी होगी जिसमें रेत कम हो, इसलिए जब आप चेक करोगे तो बजरी में क्या रेत कम होनी चाहिए, जिससे कि वो बजरी रेतीली बजरी में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। तो जब भी बात करेंगे किसी भी चीज़ की, डस्ट की, बजरी की, सीमेंट की और ये चीज़ की क्या बोलते हैं ईंट की, तो बेसिकली ध्यान रखना जरूरी होता है कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ की कंडीशन ना बने। हाँ ना, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए जिससे बढ़िया से बढ़िया स्पेसिंग निकले, बढ़िया से बढ़िया आपको स्ट्रेंथ मिले बिल्डिंग्स में। साथ साथ ही और भी जानकारी आपको देना चाहूँगा इसमें। जैसे फर्स्ट फ्लोर पर ले जाना चाहता हूँ आपको। फर्स्ट फ्लोर पर स्लैब डाल रखी, इसके देख लीजिए। इस स्लैब में आपकी सेटरिंग्स वगैरह अभी भी एच पर ही सेटरिंग है। काफ़ी दिन पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था मैंने, वो सेटरिंग भी एच पर ही है। तो देखिए इसकी एंट्रेंस देख लीजिए किस तरह से मैनेज किया हुआ है। और देख लीजिए, कभी भी जब स्पेसिंग रखे तो बेहतर तरह से स्पेसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है मैनेजेबल करने के लिए। ये आपका ये 3 BHK का एरिया बना हुआ। लिविंग एरिया के सारे ड्राइंग रूम अलग से होता है, इसका गेट होता है। और इस स्टेयर देख लिया, एज पर आपकी स्टेयर जा रही है नीचे, और इस पर स्टेयर की कंडीशन एज पर ही है। कंटिन्यू स्टेयर उसी तरह से जा रही है जैसे नीचे है, ऐसे उसी तरह से। और ये प्लस पॉइंटेड भी रहती है, स्पेसिंग बढ़िया है, चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बेहतर तरीके से आराम से आप इसमें यहाँ पर जा सकते हैं। देख लीजिए। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए विंडो वगैरह आपने देख ही रहोगे, साल की लकड़ी है, उसको वगैरह इन्होंने यूज कर लिया। और चिनाई भी बेसिकली बहुत अच्छी तरह से चिनाई भी मैनेज की हुई है। देखो चिनाई भी साफ चिनाई है, सोल में एकदम से चिनाई का कम्प्लीटली सोल में चिनाई हो रही है। कॉलम्स के साथ साथ देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से मैनेजेबल हो रही है। फ्रंट बालकनी भी इसमें हमने एज पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ्रंट बालकनी ना था। और डिज़ाइन देख लीजिए कंप्लीट बिल्डिंग्स का अच्छी तरह से मैनेजेबल हो रहा है, अच्छी तरह से आप देखना चाहोगे बेसिकली। तो हम जब भी कहने का मतलब होता है, जब भी काम करें तो एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना। आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंडेंट करेगा आप वर्क की स्किल था कि किस तरह से हमने वर्क करना। और साथ साथ इसमें ये होता है डिज़ाइन भी अच्छा व्यू आए, जो व्यू भी अच्छा लग्जरी लगना चाहिए, मकान अच्छा लगना चाहिए। कॉस्ट को ज़्यादा न बढ़ाते हुए कम कॉस्टली में अच्छा व्यू आना चाहिए, अच्छी कम लागत में अच्छा मकान बनना चाहिए। इसके लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क के साथ साथ नॉलेजेबल आपको जानकारी लेनी होती है। नॉलेजेबल बंदे से पूछना जरूरी होता है। आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप नॉलेजेबल बंदे से ना पूछोगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉसेस की कंडीशन में जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये है, जब भी आप बिल्डिंग्स बनाते हो अच्छी जानकारी लीजिए। अच्छा काम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें स्पेसिंग बहुत बेहतर तरह का स्पेसिंग है और बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ है संक पॉइंटेड भी आपको बोल रहे हैं, जैसे टॉयलेट के अंदर संक करा हुआ, डाउन किया हुआ, हर जगह मिलेगा आपको इस तरह से।
तो इसमें क्या होता है कि आपकी पाइपिंग पूइंग ऑलरेडी इन्होंने जो पाइपिंग पूइंग डाली हुई है, तो उस टाइप पर देख लीजिए, वो साइड से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पाइपिंग देख लीजिए, इससे ये पीवीसी का की पाइप जो डाल के इसमें आपकी एंट्री वगैरह सारी चीज़ें कैलकुलेशन एकदम बेहतर तरह से आपको करनी ज़रूरी है। डिजाइनेबल के साथ साथ मकान में अच्छी व्यू आना ज़रूरी है। साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि यार कि रेशियो किस तरह से रहना चाहिए। रेशियो इस तरह से रखे, नॉर्मल बिल्डिंग्स में जो रेशियो रखे कि अगर नॉर्मल भाषा की बात करेंगे तो एक मान के चलिए कि मैं मानता हूँ कि जब चिनाई करते हो तो 1-5 का मसाला बना लीजिए, एक और बना के 1 तसला सीमेंट का हो गया और 5 तसले आपको डस्ट होनी चाहिए, तो मसाले के रेशियो के हिसाब से बनाए। और दूसरा जब ईंट की मैंने बात की, तो ईंट आपको भिगानी बहुत ज़रूरत होती है। अगर ईंट भिगोगे नहीं तो बेसिकली वही सब आपके मसाले को सोख लेगा और इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से देखनी बहुत ज़रूरी होती है। कल आके बिल्डिंग्स में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आके आप तो सोचने में मजबूर हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 इंची में मैंने आपने बार बार बताया, 4 इंची जो वॉल लगाओगे तो उसमें 4 इंची वॉल में कम से कम 3-3 फीट पर आपको सरिये के पीस डाल के उस तरह से उसके एक पीसेस डालना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ होती है, मैं जो हमने बार बार किया था कि इसमें जो नेट वगैरह हम यूज करते हैं, कि जो इस वाले पॉइंट पर बताया था हमने कि जो हमारे अभी इसमें आएगी कि जो चिनाई और कॉलम्स के बीच का पॉइंटेड होता है, तो इसमें हमने नेट यूज करनी है, जो अभी आपकी बाजार में अब अवेलेबल होगी। जो नेट अब जाल लगेगा तो एक जाल टाइप का हमने लगाना है यहाँ से इधर तक, जिससे ये क्या करेगा, इस वाले पॉइंटेड को आपको क्रैक्स नहीं दिखाएगा। जब आपको बाद में लोग बहुत सारे बोलते हैं भाई जी बिल्डिंग्स में क्रैक दिखाई दे रहे हैं, तो और कंडीशन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये कंडीशन रहती तो बहुत टफ हो जाता है। और अगर आप जैसे मेरे सेकंड फ्लोर पर मिक्सचर की मशीन नहीं हो और ज़्यादा कंडीशन ये रहे कि आपको मसाला बनाने प्रॉब्लम हो, तो कम से कम 2-3 बार आपको मिक्सचर मसाला आपको जो बेलचा वगैरह से 3-4 बार आपको कंटिन्यूस को मिलाना पड़ेगा। नहीं तो कंडीशन ये रहेगी, आने वाले समय आपको ये कंडीशन रहेगी कि आपका मसाला एक तरफ रहता है, सीमेंट एक तरफ रहता है, बजरी एक तरफ रहती है, तो कंडीशन अच्छी बेहतर नहीं रहती है। तो जब भी काम करोगे इस तो मैनेजर काम करें, देख लीजिए बड़ा बढ़िया तरह से व्यू बिल्डिंग्स का हो रहा है। ये आपको सेकंड फ्लोर की चढ़ाई हो रही है इस टाइम पर, और इसको मैनेजर करना बहुत ज़रूरी था। इसका फ्रंट व्यू अच्छा है, लुक के साथ साथ अच्छी एक्यूरेसी भी आनी चाहिए, क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, और नॉन क्वालिटी जो अकॉर्डिंग ना हो, इसलिए विशेष ध्यान आपको रखना है। और सरिये को तो मैंने आपको दिखा लिया। सरिये का जाल इन्होंने बहुत अच्छी, कॉलम का जाल इतना बहुत अच्छा तबान बना हुआ, डिजाइन किया हुआ। डबल जाल सॉरी ये क्या बोलते हैं, डबल रिंग्स में बंधे होते हैं। क्लॉक ये जो इसको बोलते हैं क्लॉक वो करना, अच्छी तरह से लॉक करना। इधर लॉक कर रखिए, देखो डबल जाल से सरिया लॉक होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर जगह। मैंने जब भी बिल्डिंग्स बनती है तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको करना है। और सीमेंट की क्वांटिटीज़, सरिये की क्वांटिटीज़ किस तरह से रखनी है, सब चीज़। कॉलम्स का लोडेड उठाने का बिल्डिंग था तो किस तरह से होना, ये सब चीज़ आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आगे आपको और भी जानकारी देना चाहूँगा कि बिल्डिंग्स में क्या क्या चीज़ें आपकी